Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to take admission in B school this year, because in this video I am going to discuss about the 5 major parameters that you must check out before joining any B school. Guys, मेरा बहुत सारे पिंग्स आते हैं रिगार्डिंग द बी स्कूल एंड उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का रिगार्डिंग। ठीक है, तो गाइज मैंने उन सबका एक क्वालिटेटिव वीडियो बनाया ये, ठीक है, जिससे आपको सारी आपके जो डाउट्स हैं या जो मिस्टेक्स आप करते हो जनरली कोई बी स्कूल सेलेक्ट करने के लिए, वो सब यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड मेनली इस वीडियो को जरूर शेयर करना बाकी लोगों से, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि एमबीए आप एक ही बार करने वाले हो डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स, इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस साल के काफी सारे एग्जाम्स अभी बचे हैं, लाइक सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी, सीयूईटी। ठीक है, तो उन सबके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस जो लोग कैट या एनमैट वगैरह देने वाले हैं अगले साल, हम लोग का 8 फेब को डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट एमबीए कोर्स। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कैट नॉन कैट सब कुछ कवर्ड है, 0 से 100 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका एक एश्योरेंस बैच है, इसमें 40% रिफंड है इफ नो कॉल्स फ्रॉम टॉप 30 बी स्कूल्स। आप व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी। चलो गाइस, तो गाइस देखो मेन चीज क्या होती है, एमबीए बी स्कूल्स बहुत टाइप के होते हैं। डेफिनेटली टॉप 25 है, उसके बाद टॉप 50 है, टॉप 75 है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे एमबीए बी स्कूल्स हैं। ठीक है, जो कुछ टॉप 25 बी स्कूल्स होते हैं उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, फिर कुछ टॉप 50 बी स्कूल का पैकेज थोड़ा कम होता है। ऐसे करते करते पैकेजेस एंड बाकी चीजें कम होती रहती हैं। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या होता है गाइस कि आपको जो भी बी स्कूल में जाना है। अब देखो सिंपल बात ये है कि हर बंदा टॉप बी स्कूल में नहीं जा सकता डेफिनेटली, बट मेन चीज क्या है कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि कोई भी स्कूल आप देख रहे हो उसका एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल वहां का ग्रोथ क्या है, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ब्रांड वर्सेस स्पेशलाइजेशन। अब गाइस यहाँ पे आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन लोग का मान लो परसेंटाइल कम आया, सपोज करो किसी भी एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल स्नैप, और आपको किसी टॉप बी स्कूल के प्रोग्राम से कॉल आई बट किसी और स्पेशलाइजेशन से, जैसे आपको मान लो फाइनेंस या मार्केटिंग करना है। ठीक है, आपको शुरू से प्लान है कि आपको फाइनेंस करना है, मार्केटिंग करना है या एचआर करना है, बट सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको एसआईबीएम पुणे के इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से कॉल आ गया। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो एसआईबीएम पुणे का ब्रांड देके यहाँ ले लेंगे एडमिशन। तो गाइस ये चीज तो माइंड में रखो कि नो डाउट ब्रांड इंपॉर्टेंट है, बट वाकई आपको ये करना था क्या? अगर आपको ये नहीं करना था तो खाली ब्रांड के पीछे मत जाओ। और काफी लोग रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, मैं देखो हर एक प्रोग्राम, हर एक बी स्कूल अपने में अच्छा है। ठीक है, सबकी अलग रिक्वायरमेंट है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ बस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लूँ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स का, अब वो किसके लिए डिजाइंड है? जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जिनको जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि एसआईबीएम की वेबसाइट में खुद लिखा है कि वो प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, तो काफी लोग ये चीज पढ़ते नहीं है जाके, वो ले लेंगे एडमिशन एसआईबीएम पुणे के नाम पे। ठीक है, तो डेफिनेटली उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनको बिजनेस सीखना है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो गैस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ ब्रांड के नाम पे कोई भी कोर्स मत ले लो किसी भी कॉलेज का। मतलब आपको वाकई इंटरेस्ट है तो करो। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को कभी बिजनेस एनालिटिक्स सुना भी नहीं है, बट किसी भी कॉलेज का ओवरऑल नाम सुना उन्होंने ब्रांड और ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो एक ब्रांच है एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एसआईआईबी की। एसआईबी पुणे डिसेंट कॉलेज है, 12-13 का एवरेज पैकेज है कोर में उसका, बट एनर्जी एनवायरमेंट आप तभी लो जब आपको वाकई इसमें इंटरेस्ट था, आपको जानना था। सिर्फ एसआईबी के नाम पे मत जाओ। ठीक है, जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा होगा वो। ठीक है, बट आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि guys, आने वाले 30 साल जो आप जॉब करने वाले हो, आपको पूरी जिंदगी वही काम करना है। तो आप ब्रांच अगर गलत ले लोगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आपको फाइनेंस करना था, नो डाउट जो कॉलेज आप लोगे थोड़ा सा उससे कम होगा ब्रांडेड कॉलेज से, बट स्टिल फाइनेंस से आप बहुत ग्रो कर सकते हो आगे। फाइनेंस है या मार्केटिंग है या एचआर है, ठीक है, इसके लिए तो ये चीज माइंड में रखो, क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो खाली ब्रांड में मत जाओ कॉलेज के। अगर देखो थोड़ा बहुत आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे आप उतने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको लेना क्या था, आप फाइनेंस में भी लेने में कंफर्टेबल हो, मार्केटिंग में कंफर्टेबल हो, एचआर भी ले सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वैसी बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, जो तभी लोगे आप जब आपको वाकई इंटरेस्ट हो, तो उसमें ये मत करना। ठीक है, तो गेटिंग इनटू एसआईबीएम बैंगलोर विद प्रॉपर ब्रांच इज मोर, दिस इज बेटर देन, इज वे बेटर देन गेटिंग इनटू एसआईबीएम पुणे विद वो ब्रांच जो आपको कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट था उनके लिए बेस्ट है। तो ये पहली गलती आप लोग करते हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है,
सेकंड है क्या, शॉर्टलिस्ट वर्सेस फाइनल कन्वर्जन। अब काफी लोग ये गलती क्या करते हैं, जैसे उन लोगों को मान लो ऐसा स्नैप में आ गया 98.5 परसेंटाइल या 99, उनको ऐसा IBM में चार्ली से कॉल आ गई, तो वो बाकी कोई एग्जाम देंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको देखो, आपको अगर ये पता है कि आपको टॉप 25 में ही जाना है इस बार, तो एक अलग बात है कि आपको और कोई कॉलेज नहीं भरना। बट इन जनरल बता रहा हूँ, जैसे काफी लोग को 2-3 कॉलेज से कॉल आता है ना, तो उनको लगता है कि उनको कन्वर्ट हो गया। गैस, कॉल आना और कन्वर्ट करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं काफी। ठीक है, और दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो, आप पहले से ही चॉइस पूछते हो कि NIMS मुंबई अच्छा है या SIBM पुणे। अभी खाली कॉल आया है, ठीक है, तो अभी अगर इतना कंफ्यूज रहोगे ना, दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि जब आप कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन पूछो। क्योंकि मान लो अभी आपको 6 कॉलेजेस से कॉल है, ठीक है, जब आपको 7-8 कॉलेज से कॉल आती है, तब जाके आप मानो कि आपको 3-4 कॉलेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कन्वर्ट करना भी इतना आसान नहीं होता गाइस। तो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा कंफ्यूज मत रहो, ठीक है, और ये मत सोचो कि जितने कॉलेज से कॉल आई सब में कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उतना आसान नहीं है। तो आपकी जो चॉइसेस में अभी कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि 6 कॉलेज से कॉल है, 6 के अपने आप ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, होने वालों का 6 के 6 कन्वर्ट होते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि शॉर्टलिस्ट और फाइनल कन्वर्जन दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, ये ये चीज दोनों के लिए वैलिड है, मतलब ये चीज आपका आगे के एग्जाम्स देने के लिए भी है। जैसे कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोगों को कोई डिसेंट सा कॉलेज चाहिए 8-9 लाख का पैकेज वाला, अब स्नैप के 3-4 कॉलेज से कॉल उनके पास है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा आप CMAT भी दो, CET भी दो, SRCC भी दो। तो अपने पास ऑप्शन बहुत रखो। ये सब डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन लेना कब है। अगर हर हाल में इस बार लेना है तो देना चाहिए। अगर आपके पास वो चॉइस है कि आप अगले साल भी जा सकते हो, जैसे कुछ बंदे हैं जिनको टॉप 25 नहीं मिला, तो अगले साल रिपीट करेंगे, उनको नहीं देना चाहिए एग्जाम। ठीक है, उनको टॉप 25 में स्टिक रहना चाहिए। बट अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको हर हाल में इस बार एडमिशन लेना ही है, तो आपको अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रखने चाहिए। जब आपको 12-13 कॉलेज से कॉल आएगी, तब जाके कहीं 3-4-5 कॉलेज कन्वर्ट होंगे, फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट आने पे ये कंफ्यूजन मत रखो कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। ठीक है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बाद में काम आपका इजी हो जाएगा। जो चॉइस आपके पास अभी 6 थी, कन्वर्ट होने के बाद वो 3 हो जाएंगी, तो आपका टाइम बच गया ना, आपको इन तीनों में चूज करना है, वो चीज है। ठीक है, तो एग्जाम भी मल्टीपल देना चाहिए, और वो चीज है बस। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखो अपना। अब देखो गाइस, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ दीज स्कूल्स। देखो गाइस, प्लेसमेंट रिपोर्ट जो होता है ना, एवरेज पैकेज, पहली चीज होती है गाइस, कभी भी अगर जो टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक टॉप 25 में जो कॉलेज आते हैं, इनके केस में गाइस ब्रांड मैटर करता है, ब्रांड वैल्यू एलिमनाइट मैटर करता है। तो प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड आपको बहुत आगे लेके जाता है एक्चुअली। ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसे कोई भी एक XYZ कॉलेज है जिसका प्लेसमेंट मान लो इस बार रिसेशन की वजह से उतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सब चीजें सीजनल है पहली बात। जैसे कोई कॉलेज आपको 20 लाख का पैकेज देता था, इस बार उसका 14 लाख का एवरेज गया, तो आप ये नहीं बोल सकते वो कॉलेज खराब है, वो मार्केट सिनेरियो ही खराब है इस बार का, इसलिए ऐसा हुआ, हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो आपका जब कोई आप टॉप 25 कॉलेज की बात करते हो मेनली, उस केस में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट फोकस मत करो। अगर कॉलेज का नाम है, आपको पता ही होगा नाम है कि नहीं उस कॉलेज का, ठीक है, तो अपने आप ग्रोथ होगी। तो अभी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6,500 कॉलेजेस में 25 में आता है वो, डेफिनेटली अच्छा है वो। ठीक है, तो आप ये मत देखो कि उस प्लेसमेंट क्या है उस टाइम, इस टाइम उसका क्या प्लेसमेंट है। ठीक है, वो चीज मत देखो। और दूसरी चीज का, एवरेज पैकेज जो होता है ना, वो निकलता कैसे, एवरेज मतलब होता है मीन। मीन मतलब होता है किसी बंदे को 10 लाख का पैकेज लगा, किसी बंदे को 30 लाख का पैकेज लगा, एवरेज आया 20 लाख, तो 20 लाख एवरेज हुआ। तो मैं इन जनरल बोलूंगा सबके लिए, एक सेफ साइड रहने के लिए, जो भी प्लेसमेंट रिपोर्ट में दिया रहता है प्लेसमेंट, सेफ साइड के लिए उससे 25% कम कर दिया करो। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, और ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज मीन पैकेज ऐसे कैलकुलेट हो जाता है एक्चुअली, तो आप वहां पे आके वो हो जाओगे। जैसे कोई कॉलेज अगर आपको 12 लाख बता रहा है, तो आप डेफिनेटली 12 के 14 लाख भी दे देगा आपको, अगर आपके अंदर स्किल्स है। ठीक है, बिकॉज काफी लोगों से ज्यादा भी मिलता है। ठीक है, बट सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको 9 लाख के अराउंड मान के चलो, सेफ साइड, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो चीज है। और दूसरी बात गैस यहाँ पे क्या है कि आप ये देखो कि आपको जो कॉलेज, जो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज कितना क्लेम करता है। ठीक है, अब अगर कोई कॉलेज ऐसा है जो आपको 55% में बुला रहा है, ठीक है, उसका कट ऑफ था 55%, किसी भी एग्जाम को ले लेते हैं, ठीक है, और आपको पैकेज बता रहा है प्लेसमेंट रिपोर्ट 12 लाख, तो क्या थोड़ा देखो कि क्या होगा ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं डेफिनेटली जो परसेंटेज मैटर नहीं करता जिनके लिए, जिनके लिए प्रोफाइल मैटर करता है, तो पॉसिबिलिटी है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको 55% पे कोई कॉल कर रहा है, तो 11-12 लाख का पैकेज अगर देगा, तो जो कॉलेजेस 90% पे कॉल करते हैं वो कितना देंगे फिर। ठीक है, तो आप ये चीज थोड़ा क्लियर रखो कि क्या रियलिस्टिक चीजें हैं। ठीक है, उसमें ध्यान रखो।
अब ऐसा पॉसिबिलिटी है भी कुछ लोग का हो, ठीक है, वो चीज होती है। तो ये सब चीजें सोच समझ के करो कि आपको, क्योंकि इन डेफिनेटली जो 90% वाले कॉलेजेस थे कैट के, वो 12-13 लाख का पैकेज देंगे ना, तो जो 55-60% वाले कॉलेज वो थोड़ी देगा। देखो हर कॉलेज गलत नहीं है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि रियलिस्टिक पिक्चर पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि काफी लोग हैं जो 5-6 लाख के पैकेज में भी खुश हैं और डेफिनेटली ग्रो हो जाओगे आप। एमबीए करके हर कोई ग्रो होगा गाइस, बस स्पीड बदल जाती है। जिसका 20 लाख का पैकेज अभी है, उसका 4 साल बाद 50 लाख का होगा। अगर अभी आपका 10 लाख का पैकेज है, तो आपका हो सकता है 30 लाख का पैकेज हो। एमबीए में ग्रोथ हर किसी को होनी है, बट स्टेप्स कितने बड़े बड़े होंगे मैटर वो करता है, ठीक है। तो 5-6 लाख का पैकेज वाले जो लोग, जिन लोग को 5-6 लाख से प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ठीक है 5-6 लाख का पैकेज भी। आपने अभी 5-6 लाख का पैकेज वाला कॉलेज ज्वाइन करा, 1-2 साल काम किया, 10 लाख का पैकेज हो गया, फिर 2 साल बाद आपका 15 लाख का पैकेज हो गया। ग्रो होना है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको रियलिटी पता हो कि ज्वाइन करो कॉलेज। मतलब ये गलती ना हो कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया बेसिस ऑन कि 12 लाख का पैकेज है, और वहां जाके पता चला 6-7 लाख का पैकेज मिला, ठीक है, ये बोलना। तो आपको एक बार रियलिस्टिकली चेक कर लो, उसके बाद आप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर कोई ग्रो होता है, तो ये चीज को चेकआउट करना है एक बार। बाकी गाइस देखो, अगर आपको बहुत टॉप कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपको इस बार एडमिशन लेना ही है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए? बैच साइज इंपॉर्टेंट है। अगर बैच साइज छोटा होगा ना, जैसे मान लो 100, 200, 300, 300 तक भी चलेगा, 300, 400 तक भी, तो भी चलेगा कि 300, 400 बच्चे हैं, आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको मिल सकता है। जैसे मान लो किसी कॉलेज का पैकेज 7 लाख से एवरेज है, रियलिस्टिक, और डेफिनेटली हाईएस्ट 15 लाख तक जाता होगा किसी न किसी का। तो अगर बैच साइज छोटा है 200, 300 का, तो वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करके टॉप 10% में अगर आ जाओगे, तो आपको 7 लाख से ज्यादा ही मिलेगा, 10 लाख, 11 लाख। तो अगर आपको बहुत टॉप कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और लेना है एडमिशन, तो क्या चेक करना है आपको? बैच साइज, कि उसका बैच साइज कम से कम अच्छा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉलेज का नाम भी उतना नहीं है और बच्चे हैं 1200, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। दूसरी चीज, उस कॉलेज में रिक्रूटर्स कौन कौन है, कंपनीज कौन कौन आती है, उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में भी होगा। बाकी लिंक्डइन में आप सर्च करोगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। तो ये दो चीजें आप चेक कर सकते हो मेनली इन कॉलेजेस के लिए। देखो जो टॉप कॉलेज है वहां पे चलेगा बैच साइज ज्यादा भी, क्योंकि उनका ब्रांड है। जैसे एनएमआईएमएस का ब्रांड है, तो मैं स्टिल बोलूंगा एनएमआईएमएस मुंबई जाओ, क्योंकि ब्रांड है, आपको निकल जाओगे आराम से, और ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। उसका नो डाउट बैच साइज 500-600 का है, बट स्टिल ठीक है, ब्रांड से आपका हो जाएगा। बट इन जनरल बता रहा हूँ। तो ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट है जो माइंड में रखना है आपको। लास्ट पॉइंट क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे कोई भी नया कॉलेज आपने सुना किसी भी, कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ठीक है, तो आपने जहां से भी सुना, ठीक है, उसके अलावा भी ये रिसर्च करो। और सबसे अच्छा तरीका है, जो स्टूडेंट्स वहां से पास आउट हो चुके हैं, लिंक्डइन में उनसे बात करो कि क्या रियलिटी है। करंट स्टूडेंट जो होंगे ना, वो प्लेसमेंट रिपोर्ट की पिक्चर बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आप लिंक्डइन पे बात करोगे जो पास आउट हो चुके हैं, वो आपको सही पिक्चर बताएंगे, ठीक है, वो चीजें। तो आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओ अपने अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं उन कॉलेजेस के लिए मेनली जिनका नाम थोड़ा कम है, ठीक है। देखो गाइस, एडवर्टीजमेंट हर कोई करता है, और एडवर्टीजमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, कैसे पता चलेगा बच्चों को कॉलेज के बारे में? तो वो गलत नहीं है कुछ, ठीक है, वो चीज है। तो आप अगर मल्टीपल रिसोर्सेज से करोगे चेक, क्रॉस चेक, तो आपको सही पिक्चर मिल जाएगी कॉलेज की। तो ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये उन्हीं कॉलेजेस के लिए करोगे जो बहुत अच्छे नहीं है, मतलब बहुत टॉप में नहीं आते, क्योंकि टॉप कॉलेज सबको पता रहता है। तो गाइस ये 5 पैरामीटर्स अपने माइंड में रखो, ठीक है। और गाइस अगर 1% भी चांस आपके पास होता है, तो आप, बेटर है कि कोई, मतलब मैक्सिमम मैं रिकमेंड करता हूँ 60 तक के कॉलेजेस, टॉप 60 कॉलेजेस इंडिया के जो हैं उनको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ कि ये रिपीट करो तो अच्छा है, क्योंकि देखो एमबीए लास्ट डिग्री है, इसके बाद आप पढ़ाई नहीं करने वाले हो, आपको सिर्फ जॉब करना है। आपने 10th में कितना परसेंट आया, 12th में कितना परसेंट आया, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैटर क्या करेगा कि आपकी एमबीए डिग्री कहाँ की थी, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होगा आपका। और डेफिनेटली जो लोग बोलते हैं ब्रांड मैटर नहीं करता, इस ब्रांड आपको एक पुश देता है स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में ही किसी का 15 लाख का पैकेज है, 20 लाख का है, तो उसका जंप भी ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टिंग में ही, जब किसी को 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो आप स्टार्ट जब जब स्विच करोगे, तो आपको सीधे 26-28 लाख का पैकेज मिलेगा। फिर स्विच करोगे 35 लाख का पैकेज मिलेगा। तो जंप आपके बहुत लंबे होते हैं, ब्रांड का फायदा ये होता है। आगे जाके ब्रांड बहुत मैटर नहीं करेगा, बट स्टिल स्टार्टिंग में उसने आपको इतना ज्यादा जंप दे दिया ना, कि आपके लीप्स उतने ही बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट चीज गाइस, एमबीए में कभी भी 100% प्लेसमेंट मत पूछना कि 100% प्लेसमेंट होता है क्या। हर एमबीए कॉलेज 100% कराएगा प्लेसमेंट, क्यों? देखो 100% प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? जैसे कोई कॉलेज आपको एवरेज पैकेज 18 लाख बता रहा है, ठीक है,
कुछ बच्चों को एवरेज 18 लाख मिला, कुछ को 15 लाख मिला। 100% प्लेसमेंट कराना था, कुछ बच्चों को 8 लाख मिल गया। प्लेसमेंट सबका हो गया ना, पैकेज कम लग गया। तो 100% हर कॉलेज कराएगा, तो आप वो मत देखो। एमबीए में ऐसा नहीं होता है, बीटेक वगैरह में सुनते हैं 100% प्लेसमेंट है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली एवरेज पैकेज उसके अराउंड है कि नहीं, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है एमबीए के अकॉर्डिंग कि 100% प्लेसमेंट है। जो कॉलेज 12 लाख एवरेज पैकेज दे रहा है, वो 4-5 लाख के पैकेज में आपको करा देगा प्लेसमेंट, आपका हो गया 100%। ठीक है, 100% डेफिनेशन ये तो हुई कि सब बच्चे प्लेस हो जाए, प्लेसमेंट तो हो ही गया सबका। अब कितना पैकेज हो रहा है वो क्या पता आपको, वो चीज़ है। तो गाइस ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, बाकी मैं अगेन बोल रहा हूँ, हर कॉलेज हर प्रोग्राम अपने में अच्छा है। बस मेरा काम क्या है कि आपको रियलिटी पता हो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, क्योंकि वापस नहीं आ पाओगे इस चीज से आप। ठीक है, इसलिए चलो गाइस, आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी हम लोग का कैट एमबीए का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जैसे बताया मैंने 3 प्लान्स हैं, कैट, कंप्लीट एमबीए एंड कंप्लीट एमबीए एश्योरेंस कोर्स। आप व्हाट्सएप कर सकते हो डिटेल्स के लिए। बाकी जो लोग अभी भी सीमैट एसआरसी सीयूटी दे रहे हैं, अभी भी टाइम काफी है गाइस। इट इज नॉट ए क्रैश कोर्स, इट इज ए कंप्लीट कोर्स। आप अगर 30-35 डेज भी डेडिकेटेड वे में दे सकते हो, तो आराम से आपके तीनों एग्जाम निकल सकते हैं। मैं मानता हूँ एसआरसी के लिए टाइम थोड़ा कम है, बट स्टिल अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से सारी वैरायटी करके एसआरसी से भी निकाला जा सकता है। बाकी सीयूटी सीएट में काफी टाइम है, सीमैट सीयूटी कम से कम 2 महीने भी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग जीडीपीआई इनोवेशन सेक्शन मॉक सब कुछ कवर्ड है। बाकी सीईटी मिला के 65 मिनट का कोर्स। अगर आपको एसआरसीसी का कोई क्रैश कोर्स लेना है, बिकॉज काफी लोग लगता है कि कुछ मॉक के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, कुछ लाइव सेशन मिल जाए 5, तो डेफिनेटली ये कोर्स देख सकते हो आप। हर साल ये कोर्स निकालते हैं। लास्ट ईयर इसी कोर्स का यूज करके कम से कम 40 लोग को कॉल आएगा एसआरसीसी से। बट आपको जितना इसमें दिया जा रहा है उतना अच्छे से यूटिलाइज करो, मेनली रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, यहाँ 50 लिखी है बट 70 के अराउंड है। ठीक है, बाकी एक ओरिएंटेशन वीडियो दिया जाएगा इसका, mockzoom.in/SRCC में जाओगे मिल जाएगा। बाकी हम लोग के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट कुछ अगर इंक्वायरी हो तो। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से गाइस, जिन लोगों को इस बार लेना है एडमिशन, सारे ऑप्शंस रखो। मैं आपको बोलूंगा एमबीए सीईटी भी देना चाहिए, बिकॉज एमबीए सीईटी से आपको इस बार जेबीआई में एमएचआरडी मिलेगा, लास्ट ईयर मिला था। ठीक है, अपने यहाँ से कम 8 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन 30 में से, दो की काफी ज्यादा है। ठीक है, 30 में से 8 स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। गाइस नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मॉक्सोन.in में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।